हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका अपने चैनल मैथ्स बाय दया में स्वागत है। आइए आज हम लोग डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन के पांचवें टाइप को डिस्कस करते हैं। पिछले 4 टाइप को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 4 टाइप की वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। आइए आज हम लोग पांचवें टाइप को डिस्कस करते हैं। यह टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से जो सवाल बनते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा लेंदी सवाल आते हैं। इस टाइप का नाम है सारणियन यानी कि टैबुलेशन। टैबुलेशन से जो सवाल एग्जाम में आ चुके हैं उसी सवाल को हम डिस्कस करेंगे ताकि पता चले कि हाँ सवाल कैसे आता है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, सारणी का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एसएससी CHSL 2013 में सवाल आ चुका है। सवाल आपके सामने टेबल कुछ इस प्रकार का होगा। इधर ईयर्स होगा यानी कि साल दिया है 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011। इधर दिया है विभिन्न विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत। कला, विज्ञान, कॉमर्स, कृषि, इंजीनियरिंग यानी कि 5 सब्जेक्ट है, 5 विषय, उसी में से जो छात्र हैं पास हुए हैं। 2006 में हम बात करें तो कला में 24%, विज्ञान में 40%, कॉमर्स में 19% और कृषि में 9% और इंजीनियरिंग में 8%। और टोटल छात्र कितने पास हुए हैं? 780। 2011 में अगर बात करें हम तो कला में 18%, विज्ञान में 42% और कॉमर्स में 14% और कृषि में 12% और इंजीनियरिंग में 14% और टोटल छात्र कितने हैं? 850। इससे जो सवाल निकल कर बनते हैं, आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि वर्ष 2010 से 2011 तक कला समूह में पास होने वाले छात्रों की संख्या में कितनी कमी आई। यानी कि 2010 से 2011 में कला समूह में जो पास हुए हैं छात्र उसमें कितनी कमी आई। तो कला में अगर हम बात करें 2010 में तो 19% हैं और टोटल छात्र कितने हैं? 900 में से 19% 2010 में है, 2011 में 850 में से 18% हैं। तो आइए देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। 2010 से 2011 की बात किया है, ठीक है। कला में बात किया है तो 2010 में कला में कितने भाई? 19%। कितने टोटल छात्र हैं? 900। तो 900 में से 19% निकाल लीजिए। 900 का 19% क्या होगा? काटिए, 19 × 171 यानी कि 2010 में कला में 171 छात्र जो थे वो क्या है? पास हुए हैं। अब 2011 में हम कला में देख लेते हैं तो 18% है, तो 850 का 18% यानी इसको करोगे तो 1 0 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 5 10 और 17 नमा कितना हो जाएगा? 153। यानी कि 2011 में 153 छात्र पास हुए थे कला में और 2010 में 171। इसी में पूछा है कितने की कमी आई है, तो 171 से 153, तो कमी कितनी हो गई भाई? कमी हो गई 171 - 153 बराबर 11 से 8, 18। यानी कि 18 छात्र जो हैं इतने स्टूडेंट्स की कमी आई है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आइए देखते हैं कि इससे दूसरा सवाल क्या बना है। दूसरा सवाल क्या है, आइए देखते हैं। दूसरा सवाल पूछा है कि वर्ष 2006 से लेके 2008 तक विज्ञान समूह में प्रत्येक वर्ष पास होने वाले छात्रों की औसत संख्या उसी समूह में वर्ष 2009 से 2011 तक पास होने वाले छात्रों की औसत संख्या के बीच अंतर क्या है। आपसे बोला है कि 2006 से लेकर 2008 तक विज्ञान समूह में कितने हैं? 2006 में 40% है, 2007 में 42% और 2008 में 45%। जो छात्र पास हुए हैं उनका औसत 2009 से लेकर 2011 तक विज्ञान समूह में जो पास हुए हैं उनका औसत के बीच अंतर क्या है। सवाल यही पूछा है। तो आइए सवाल को हम लोग लगाते हैं। तो 2006 से लेकर 2007 में अगर हम टोटल विज्ञान में पास हुए छात्र निकालें तो क्या होगा, देख लेते हैं। तो 2006 में कितने हैं विज्ञान में? 40%। किसका? 780 का 40%। तो 780 का 40% अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? कट जाएगा 2 0 से, 4 8 32 को 2 हाथ में 3, 4 7 28, 3 31 यानी कि 312। 2007 में अगर हम विज्ञान समूह की बात करें तो 650 का 42%। 650 का 42% निकालिए जल्दी से। 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 13।
यानी कि 13 एकम 13, हाथ में एक 26 27 273 स्टूडेंट्स 2007 में पास हुए हैं विज्ञान में। 2008 में अगर बात करें तो 45%, किसका? 500 का 45%। तो 500 का 45% अगर हम निकालें तो 0 0 कट जाएगा 2, यानी कि 5 25 को 5 में 225। यानी कि 2006 से लेकर 2008 तक 2006 से लेकर 2008 तक के विज्ञान समूह में पास हुए छात्र निकल चुके हैं, 2006 से लेकर 2008 तक। अब निकालना है मुझे 2009 से लेकर 2011 तक किस समूह में? उसी समूह, यानी कि विज्ञान में पास हुए छात्रों का औसत। अगर मैं इसका औसत निकाल लूँ, औसत संख्या अगर निकाल लें इसका 2006 से लेकर 2008 तक के छात्रों का औसत संख्या, तो क्या होता है भाई? 312 प्लस 273 प्लस 225 बटा का 3। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ कर कैलकुलेट करें तो 5 3 8 2 10, 7 2 9 1 10 1 11 के हाथ में 1, 2 2 4 3 7 1 8, 810 बटा के 3, इसको काटोगे तो 270 एवरेज औसत संख्या आ चुकी है 2006 से लेकर के 2008 तक के छात्रों का। अब हमको क्या निकालना है? 2009 से लेकर 2011 तक, 2009 से लेकर 2011 तक के पास होने वाले छात्रों का उसी समूह। तो 2009 में अगर हम बात करें, 2009 से 2011 तक की अगर हम बात करें तो विज्ञान में 2009 कितने? 45%, किसका? 620 का 45%। 620 का अगर हम 45% निकालें तो जल्दी से काटिए, कट गया ये 5 9 45, 5 दूना के 10, 2 से कट जाएगा 2 3 6 31, 9 1 कम 9, 9 3 27, यानी कि 279 स्टूडेंट्स 2009 में विज्ञान समूह में पास हुए हैं। 2010 में कितने हैं? 35%, किसका? 900 का। तो 900 का 35% निकाल लीजिए, कट जाएगा 9 5 45 को 5, हाथ में 4, 9 3 27 4 31, 315। 2010 की अगर हम बात करें, 2011 की बात करें तो 2011 में कितने हैं? 42%, किसका? 850 का। तो 850 का 42% निकाल लीजिए, कट जाएगा, ये हो जाएगा 21, ये 5 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 17, 17 में 21 का गुणा करोगे 17 कम 17, हासिल लगाए 1 और 17 34 1 35, 357 आ चुका है। तो इसका औसत निकालिए, क्योंकि 2009 से लेकर 2011 तक का औसत संख्या के बीच अंतर पूछा है। तो औसत हो जाएगा 279 प्लस 315 और प्लस 357 बटा के 3। जोड़िए 7 5 12 9, 21 को 1, हाथ में 2, 5 1 6, 6 2 8, 8 7 15 को 5, हाथ में आयल कितना? 1, 3 2 5 3 8 1 951 बटा के 3, 3 3 के 9, 3 के 3 और 3 7 21, यानी कि 317 इसका एवरेज आया है, इसका 270 आया है। तो आपसे पूछा इसका अंतर क्या होगा? तो अंतर मतलब क्या होता है? डिफरेंस, यानी कि अंतर की बात करें हम तो 317 माइनस 270, यदि इसमें से घटाएं तो 7 और 11 में 7 गया 4, 47 इसका आंसर आ चुका है। यानी कि 2006 से लेकर 2008 तक के छात्रों का औसत 270, 2009 से लेकर 2011 तक के छात्रों का औसत 317, किस समूह में? विज्ञान समूह में। अंतर कितना आ गया? 47 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे सवाल आते हैं सारणी से, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सवाल को करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। आइए देखते हैं तीसरा सवाल इस सारणी से क्या पूछा है। तो तीसरा सवाल है कि 2008 और 2010 में कृषि में पास होने वाले छात्रों के बीच अंतर क्या है? कौन कौन सा ईयर है? 2008 है और 2010 है। तो 2008 में कृषि में कितने पास है भाई? 8%। कितने स्टूडेंट में से? 500 में। तो हम निकाल लेंगे कि 2008 में कृषि में पास हुए छात्र कितने भाई? 2008 में कृषि में पास छात्र 8%। किस में से? 500 में से। 500 का 8% कितना हो जाएगा भाई? 8 बटा के 100 करोगे, कट जाएगा, यानी कि 8 पंजे 40 छात्र जो हैं वो कृषि में पास हुए हैं। और 2010 में अगर हम बात करें कि 2010 में तो कृषि में कितने छात्र पास हुए हैं चेक कर लेते हैं। आइए,
तो 2010 में बात करें तो कृषि में कितने भाई 19%, टोटल छात्र कितने हैं 900, तो 900 में से 19% पास हुए हैं कृषि में। काट दो 19 में 171, यानी कि इसका अंतर पूछा है, इस छात्रों का अंतर। तो अंतर क्या हो जाएगा भाई, अंतर का मतलब डिफरेंस, यानी कि 171 माइनस 40, यानी कि 131 स्टूडेंट्स का अंतर आ रहा है। 2009 में और 2010 में कृषि में पास हुए छात्रों का अंतर कितना है भाई 131। क्लियर है। तो ऐसे सवाल सारणी से आते हैं। आइए देखते हैं चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल क्या है आइए देखते हैं। चौथा सवाल पूछ रहा है कि 2010 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में कुल कितने छात्र पास हुए हैं। ऑप्शन है 423, 500, 600 और 700। 2010 में बात किया है, 2010 में बात किया है, और किस में बात किया है, किस सेक्टर में, इंजीनियरिंग वाले सेक्टर में। तो 2010 में विज्ञान और इंजीनियरिंग, यानी कि विज्ञान और इंजीनियरिंग वाले सेक्टर में बात किया है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो विज्ञान में और इंजीनियरिंग में मिला करके पास हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, 2010 में अगर हम बात करें विज्ञान में तो कितने हैं 35%। अगर हम विज्ञान में बात करें तो कितने भाई 35% हैं 2010 में। कितने में से 900 में से। तो 900 का 35% अगर निकाल लें तो कितना हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट करिए, जीरो कर जाएगा। 9 पंजे 45 को 5 हाथ में L 4, 9 ते 27, 4 31, यानी कि 315 स्टूडेंट्स जो हैं 2010 में विज्ञान में पास हुए हैं। दूसरा है कि इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें कि 2010 में तो कितने भाई 12%, किस में से 900 में से। तो 900 का 12% कितना हो जाएगा भाई 12 नवा 108, यानी कि 108 स्टूडेंट्स जो हैं इंजीनियरिंग में पास हुए हैं 2010 में। तो टोटल स्टूडेंट्स की बात किया तो इसमें प्लस कर दो, प्लस अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 8 5 13 और 1 1 2 और 3 1 4, 423 छात्र जो हैं वो 2010 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में पास हुए हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई पहला, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे सवाल सारणी से आते हैं। एक सारणी से 4 या 5 सवाल पूछेगा। इस सवाल आप लोग देख लिए हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल सारणी से क्या पूछा है। आइए देखते हैं कि दूसरा सवाल सारणी से कैसे पूछता है। दूसरे सवाल में निर्देश दिया है कि निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दें। एसएससी सीजीएल 2016 में सवाल आ चुका है। सारणी किस प्रकार का, देखिए एज ग्रुप यानी कि आयु का समूह दिया है, आयु वर्ग दिया है। 1 से लेके 15 वर्ष तक कितने प्रतिशत हैं 20% हैं। 16 से लेके 25 वर्ष तक 18.25% हैं। 26 से लेकर 35 वर्ष तक 16.75% है। 36 से लेकर 45 वर्ष तक 16.25% है। 46 से 55 वर्ष तक 15% है। और 56 से 65 वर्ष तक 12.5% है। और 66 से ऊपर वालों का 1.25% दे रखा है। ये आपके पास सारणी है। इसमें से सवाल क्या पूछा है आइए देखते हैं। सवाल पूछा है कि यदि 36 वर्ष की आयु से कम लोगों की संख्या 22 मिलियन हो, 36 वर्ष की आयु से कम लोगों की संख्या 22 मिलियन हो तो 56 से लेकर 65 आयु तक के वर्ग में लोगों की संख्या बताओ। ऑप्शन है 5 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन और 11 मिलियन। इस सवाल एग्जाम का है। तो आइए देखते हैं क्या पूछा है। पूछा है कि 36 वर्ष के आयु से कम लोगों का संख्या दिया है 22 मिलियन। तो एक बात बताओ 36 यानी कि 36 से कम आयु तक कितने प्रतिशत हैं भाई 1 से 15, 16 से 25 और 26 से 35, यानी कि 3 जो हमारे दिख रहा है ऊपर का कॉलम ये 36 से कम वर्ष वाले हैं। तो 36 से कम वर्ष वालों का प्रतिशत क्या है 20% है, 18%, 16%, यानी कि यही तीनों का मिलाकर के संख्या क्या दिया है 22 मिलियन। तो आपसे पूछा है कि 56 से 65 यानी कि प्रतिशत जो 3 कॉलम का है इसके बराबर टोटल संख्या दे रखा है 22 मिलियन। तो ये देखते हैं 36 से कम आयु वालों का प्रतिशत कितना प्रतिशत हो जाएगा आइए देख लेते हैं। प्रतिशत है 20% प्लस 18.25% प्लस
16.75%, यानी कि 36 से कम आयु वालों का ये तीनों परसेंट बराबर कितना है, 22 मिलियन दे रखा है संख्या। इसको ऐड करोगे तो जल्दी से ऐड करिए, 75 25 1 हो जाएगा, यानी कि 18 20 38 16 54 1 55, यानी कि 55% ये 36 से कम आयु वालों का टोटल कितना है, 55%। 55% बराबर कितना हो जाएगा, 22 मिलियन, क्योंकि 36 से कम आयु वालों की संख्या कितनी है, 22 मिलियन। तो प्रतिशत में कितना है, 55%। तो 55% बराबर 22 मिलियन। तो 1% का मान निकाल लीजिए। 1% कैसे हो जाएगा, जब 55% बराबर 22 तो 1% बराबर 22/55। 22/55, 1% की वैल्यू लाकर छोड़ दीजिए। आपसे और क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 56 से लेके 65 आयु, 56 से 65 ये वाला है भाई, 56 से 65 वाले में कितने परसेंट है, 12.5%। तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 12.5% की वैल्यू अगर निकाल दोगे तो उसकी संख्या आ जाएगी कितना, 56 से 65 वर्ष तक के आयु वालों की संख्या आ जाएगी। तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो आपको क्या निकालना है भाई, 12.5% निकालना है। 12.5% क्यों निकालना है, क्योंकि 56 से 65 वर्ष के इसी ग्रुप में आते हैं। तो 12.5% बराबर हो जाएगा 22/55 गुणे 12.5%, यानी कि इसको अगर काटोगे तो इसकी वैल्यू जो निकल करके आएगी 11 दूना 22, 11 5 55, और 5 से काटोगे तो हो जाएगा 5 दूना के 10 और 50 25, और 25 दूना के 50, यानी कि 5.0, यानी कि 5 मिलियन जो आंसर आएगा हमारा कि 56 से लेकर 65 वर्ष तक के आयु वालों की संख्या कितनी है, 5 मिलियन। 5 मिलियन कैसे निकला है, क्योंकि 3 जो ग्रुप है इसकी संख्या दे रखा था 22 मिलियन, तो इसको ऐड करेंगे तो परसेंटेज जो आएगा वो 22 मिलियन के बराबर हो जाएगा। तो 55% बराबर 22 मिलियन, तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे तो 12.5% की वैल्यू निकल जाएगी। आपसे किसी भी ग्रुप का अगर सवाल पूछता है इसके बेस पे, तो आप 1% की वैल्यू निकाल चुके हो, किसी का पूछता तो उसमें उतना परसेंट निकाल देते तो आंसर आ जाता। तो आपका आंसर कितना है भाई, 5 मिलियन। कौन सा आंसर सही है, ए। तो ऐसे सवाल सारणी से आते हैं। आइए देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या पूछा है। आइए देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या पूछा है। दूसरा सवाल बोला है कि यदि आयु वर्ग 46 से 55 वर्ष तक तथा आयु वर्ग 16 से 25 वर्ष के लोगों की संख्या में अंतर 0.975 मिलियन हो तो, नहीं सॉरी लाख हो तो शहर की कुल जनसंख्या बताओ। शहर की कुल जनसंख्या बताओ। ऑप्शन है आपके पास 27, 30 और 22 और 25 ऑप्शन है। तो कैसे सवाल को करेंगे, तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है कि 46 से 55 तथा 16 से 25, तो 16 से 25 वर्ष तक की आयु कितना परसेंट है भाई, 18.25%। अगर 16 से अगर 25 से की बात करें, आयु वर्ग कितने हैं, 18.25%। और 46 से 55 कितना है भाई, 46 से 55 कितना है, तो आपका है 46 से 55 15%। 15%। इन्हीं का अंतर दिया है 0.975 लाख, इन्हीं का अंतर। तो यहाँ पर अंतर कितना दिख रहा है, यहाँ पर अगर अंतर की हम बात करें तो 18 में से 18.25% माइनस 15% करोगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, 3.25%। तो यहाँ पर तो अंतर 3.25% है, लेकिन क्वेश्चन में कितना अंतर दिया है, 0.975 लाख, यानी कि इसकी वैल्यू बराबर 0.975, यानी कि 3.25% बराबर 0.975 लाख, यानी कि 1% की अगर हम बात करें तो 1% निकल कर आ जाएगा 0.975 बटा के 3.25। 1% की वैल्यू इतनी है तो टोटल जनसंख्या जो आएगी अपने आप में 100% होगी। तो 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू निकाल दो भाई। 100% की वैल्यू निकल जाएगी 0.975 बटा के 3.25 गुणे 100। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 100% का मान निकालोगे तो कितना आएगा भाई, इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट जल्दी से कर लीजिए, आपका आ जाएगा
ये 100 में मल्टीप्लाई करो तो 0 हट जाएगा, यानी कि आपको काट करके कट जाएगा, यानी कि आएगा काट करके 30 मिलियन, यानी कि 30 हमारा जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे आप 100% की जब वैल्यू निकालोगे तो 30 आएगा। जब 30 आएगा तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भाई आपसे? बी ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि 30 हमारा आंसर हो जाएगा। 30 मिलियन में संख्या दिया तो मिलियन लिखेंगे, 30 लाख में दिया है तो सवाल 30 लाख में आएगा। तो आपको पता चला कैसे सवाल करेंगे। आपसे बोला है कि 46 से 55 वर्ग और 16 से 25 वर्ष के बीच में जो डिफरेंस था वो संख्या में दे रखा था, सवाल में संख्या दे रखा था, संख्या में सवाल में दे रखा था, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस 3.25% आ जाएगा। जब प्रतिशत में इतना परसेंट तो हमारा सवाल में कितना परसेंट है? इसके परसेंट बराबर इसके, तो 1% की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो शहर की टोटल जनसंख्या आ जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा सवाल रहा। ये सारणी से दूसरा सवाल था, ये CGL 2016 में आ चुका है सवाल। तो ऐसे सवाल हमसे सारणी से पूछता है। कैसे सवाल? मतलब कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा लेंदी। तो डरने की बात नहीं है, आपको सवालों को सॉल्व करना है। यूपी SSSC पेट में 20 सवाल आएंगे DI से, तो आप पूरे DI को कंप्लीट पढ़ लीजिए ताकि 20 सवाल आराम से आप कर लो। 20 सवाल करने का मतलब 20 नंबर आपका हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि तीसरा, इसके बाद जो टाइप बचा है उस टाइप को डिस्कस करेंगे। सारे सवाल कुछ ऐसे ही आते हैं, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। PDF तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें ऑफलाइन क्लास में इसका जो सीट मैं प्रोवाइड करा चुका है, यहाँ पर मैं कराने का सुविधा नहीं है मेरे पास। तो आप लोग किसी बुक से उठाकर सारे टाइप के सवाल को प्रैक्टिस कर लेना, बाकी वीडियो देख लेना। ठीक है, चलिए धन्यवाद तब तक के लिए।